बहुत सारे बदलावों की बात आज चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम ने की है। चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम ने आज प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के साथ और उनके साथ अन्य ऑफिसरान के साथ मिलकर एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में बहुत सारे प्रोटोकॉलों में बदलाव आया है। चूंकि ये सारे बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए स्ट्रेट लाइन का ये खास लाइव इस समय आप सभी को इन तमाम बदलावों की इंफॉर्मेशन देने के लिए हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी ने प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को ये कहा कि आप होल्डिंग एरिया बनाएं टेस्टिंग और सेग्रीगेशन के लिए ऑफ कोविड एंड नॉन कोविड पेशेंट्स एट द एंट्री पॉइंट। यानी पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप लोग जानते हैं, आपको ठीक तरीके से याद भी होगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जब पेशेंट आता था, पेशेंट सीधा इमरजेंसी में जाता था। इमरजेंसी में पेशेंट कोविड है या नॉन कोविड है, उसका कोविड का वहां पे टेस्ट होता था। टेस्ट होने के बाद अगर वो कोविड होता तो फिर इमरजेंसी से उसको सेग्रीगेट किया जाता था। लेकिन अब चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम ने डायरेक्शन दिया है कि आप एंट्री पॉइंट पर ही आप एक होल्डिंग एरिया बनाएं, जिस होल्डिंग एरिया में जो ही पेशेंट आता है वहीं पर उसका रैट टेस्ट होगा, और अगर रैट टेस्ट में वो पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव आता है तो उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो कोविड पॉजिटिव के तौर पर होगा, और अगर रैट में वो नेगेटिव आता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है उसी हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। बहुत बेहतरीन फैसला। ये फैसला इमरजेंसी में जो बहुत सारे डॉक्टर्स पॉजिटिव आए, क्योंकि जिस समय पेशेंट इमरजेंसी में पहुंचता है, यंग पीटी डॉक्टर्स की पहली कोशिश ये रहती है कि इस पेशेंट की जान बचाई जाए। नहीं ध्यान रहता इस ओर कि ये कोविड पॉजिटिव है या ये कोविड नेगेटिव है। तो अब होल्डिंग पॉइंट, वहां होल्डिंग पॉइंट में कुल 15 मिनट का समय लगेगा, रैट का टेस्ट होगा, और अगर रैट नेगेटिव आता है तो कोविड नेगेटिव की तौर पर के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए पेशेंट को ट्रीट किया जाएगा, और अगर रैट पॉजिटिव आता है तो कोविड पॉजिटिव पेशेंट के तौर पर उस पेशेंट की देखभाल शुरू हो जाएगी। तो ये चीफ सेक्रेटरी का फैसला कि प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को कहा गया कि आप होल्डिंग एरिया बनाएं इमरजेंसी वार्ड और ओपीडी, ताकि कोविड की ट्रांसमिशन इमरजेंसी और ओपीडी के अंदर ना हो। उसके बाद उन्होंने कमिश्नर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को यह कहा कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सफाई अभियान शुरू करें, पूरी हॉस्पिटल बिल्डिंग आप सैनिटाइज करेंगे, और कंसर्न अथॉरिटीज को यह भी कहा गया कि आप हॉस्पिटल प्रीमिसेस के अंदर गाड़ियां पार्क नहीं करेंगे उस समय जिस समय क्लीनलीनेस ड्राइव होगी, ताकि सैनिटाइजेशन हो। हॉस्पिटल के हर कॉर्नर की साफ तौर पे दिख रहा है कि चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीधा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को यूं समझ लीजिए कि सीधा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रशासन के ऊपर अब सीधी नजर चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम की, और सीधी नजर में पॉइंट आउट कर दिया गया। और आप देख सकते हैं कि चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम जिस तरीके से स्ट्रैटेजी डिवाइस की है उन्होंने कि आप कोविड और नॉन कोविड को अलग करिए। उसके बाद जब कमिश्नर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कह दिया गया फौरन पूरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को सैनिटाइज करवाइए, कोना कोना साफ करवाए, कहीं गंदगी नजर नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए, जेके मीडिया के ऊपर वीडियोस वायरल हुई, जेके न्यूज पॉइंट के ऊपर वीडियोस वायरल हुई, स्टेट सेंटिनल के ऊपर वीडियोस वायरल हुई। उसके अलावा अन्य कई पोर्टलों के ऊपर पत्रकारों ने वीडियोस को वायरल किया, उस पर बात भी रखी, और सरकार से ये आग्रह भी किया कि आप इन चीजों का ख्याल रखें, क्योंकि हम कोविड की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इस कोविड की लड़ाई में, और जो सीजन इस वक्त चल रहा है, सीजन को ध्यान में रखते हुए साफ सफाई का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा, उन्होंने ये कहा राउंड द क्लॉक कोविड पेशेंट्स का ख्याल रखा जाए। उन्होंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट को खास तौर पर यह कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई में किसी भी किस्म की कमी नहीं आनी चाहिए। इमरजेंसी केसेस में 24/7 ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन किया जाना चाहिए, और जिसकी भी ये जिम्मेदारी है कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्टाफ पोजीशन को भी रिव्यू किया गया, और प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उन्हें कह दिया गया कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है, रिक्रूटमेंट्स जो है वो करी जा रही हैं नर्सिंग को, पैरामेडिकल स्टाफ को एंगेज करने के लिए। इस पर भी चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा जल्दी करिए। एक भी जान जो कोविड-19 के कारण जाएगी वो जान कीमती है, और हर जान को बचाने का काम सरकार का है।
हर जान को बचाने का काम डॉक्टर्स का है, पैरामेडिक्स का है, नर्सेज का है। उसके बाद उसके अलावा चीफ सेक्रेटरी ने पीपी किट्स के बारे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पूछा, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की क्या पोजीशन है वो पूछा, स्पेशल मेडिकेयर ट्रीटमेंट के बारे में पूछा, और उन्हें बताया गया कि पीपी किट्स जो हैं वो एडुकेट मात्रा में मौजूद हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ा फैसला, यह फैसला इसलिए भी किया गया है कि कोविड वार्ड्स को लेकर बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए। लोगों ने कहा वार्ड्स के अंदर डॉक्टर्स नहीं आते, नर्सेज नहीं आती। लोगों ने कहा वार्ड्स के अंदर जो है स्टाफ नहीं आता, लोगों का ध्यान नहीं रखा जाता, टाइमली मेडिसिन नहीं मिल रही, और बहुत सारे लोग मेडिसिन न मिलने के कारण जो है उनकी मौत हुई। ये सब इल्जामात लग चुके हैं और अलग अलग मीडिया पोर्टल्स पर आपने बहुत सारी कहानियां आपने सुनी हैं और आपने परिजनों के इल्जाम भी सुने हैं। इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, तमाम रिपोर्ट्स का संज्ञान लेते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि 150 के करीब सीसीटीवी कैमरास तमाम कोविड वार्ड्स में फौरन लगाए जाएं। 150 सीसीटीवी कैमराओं की नजर में अब तमाम कोविड पेशेंट्स रहेंगे, यानी कोई भी भूल चूक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लगभग जीरो हो चुकी है। और उसके अलावा कुछ और प्रोटोकॉल्स में जो बदलाव आए हैं वो बदलाव भी आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। एक और चीज जो ट्विटर के ऊपर डीआईपीआर ने शेयर की हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। डीआईपीआर के ऊपर जो मेरे पास डिटेल आई है उसमें 3 दिन के लिए क्लीनलीनेस ड्राइव जीएमसी में बुधवार से शुरू हो जाएगी। जीएमसी पार्किंग लॉट को साफ किया जाएगा, स्पेस बनाई जाएगी टेस्टिंग और होल्डिंग एरिया के लिए। 150 के करीब सीसीटीवी कैमरास जो है वो जीएमसी में पेशेंट मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग के लिए लगाए जाएंगे। और सबसे बड़ा प्रोटोकॉल में बदलाव, ये कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो है 10 दिन के बाद डिस्चार्ज किए जाएंगे और नेगेटिव रिपोर्ट यानी दोबारा टेस्टिंग की कोई जरूरत नहीं होगी आफ्टर दे हैव बीन एसिम्प्टोमेटिक फॉर 3 डेज। 3 दिन के लिए अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो उस एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को दोबारा से टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। सीडीसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स और उन प्रोटोकॉल्स को लेकर कंसिस्टेंटली आईसीएमआर ने भी कहा, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय ने भी कहा, और जैसे मैंने आपको कहा सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो कोविड के ऊपर रिसर्च लगातार करता जा रहा है उसने कहा कि पेशेंट जो है वो 10 दिन के बाद अगर सिम्टम्स, जिस समय पेशेंट के सिम्टम खत्म हो जाएं, यानी बुखार अगर लगातार 3 दिन नहीं आ रहा तो उसके बाद 3 दिन बुखार नहीं आ रहा और जिस दिन आपने टेस्ट कराया है उस दिन से लेकर 10 दिन तक आप आइसोलेशन में रहेंगे, और 10 दिन आइसोलेशन में रहने के बाद 7 दिन और आपको घर पर रहना चाहिए। ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइन है, लेकिन सीडीसी कहता है कि जो कोविड का वायरस है इसका जिस दिन आपको इन्फेक्ट करेगा उस दिन से लेकर 10 दिन तक का कुल पीरियड है इसमें, और 10 दिन में 3 दिन अगर लगातार आपको न बुखार है न खांसी है तो उसके बाद 10 दिन पूरे होने के बाद आपको आइसोलेशन से आप बाहर आ सकते हैं। पहले मैंडेटरी था कि 10 दिन का आइसोलेशन का पीरियड मुकम्मल करने के बाद दोबारा से टेस्ट कराना होता था, और दोबारा टेस्ट कराने के बाद ही आपको जो है दोबारा से ज्वाइन करने का, आप अगर सरकारी मुलाजमत करते हैं तो सरकारी मुलाजमत दोबारा से ज्वाइन करने का, दोबारा से ड्यूटी पर आने के लिए आपको इजाजत दी जाती थी। तो चूंकि अब ये रिसर्च में साबित हो चुका है कि रेजिडुअल वायरस जो है वो आपकी बॉडी के अंदर हो सकता है, उसके चलते आप महीनों पॉजिटिव आ सकते हैं, लेकिन आपकी दूसरे को इन्फेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाईएस्ट होती है पहले जब आप इन्फेक्ट होते हैं। इन्फेक्ट होने के पहले 2 दिन आप बहुत ज्यादा आप इन्फेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद सिम्टम आने के बाद 10 दिन तक आप इन्फेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 10 से 14 दिन के बाद आप किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकते। ये सीडीसी कह रहा है, ये आईसीएमआर कह रहा है, इन तमाम। लेकिन इसमें भी दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको जहन में रखनी है, ये तो उनके लिए हैं जो माइल्डली सिम्टोमेटिक हैं, यानी बुखार 1-2 दिन आया, आपका बुखार सेटल हो गया, खांसी हल्की फुल्की आई सेटल हो गई। ध्यान से सुनिएगा, बुखार 1-2 दिन आया सेटल हो गया, खांसी हल्की फुल्की आई सेटल हो गई,
ये माइल्डली सिम्टोमेटिक हैं या एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स की बात है, जिन्हें 10 से 14 दिन तक जो इन्फेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हाईली सिम्टोमेटिक हैं, क्रिटिकल हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा इंफेक्शन हुआ है, जिनकी लंग्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, बायलैटरल निमोनिया है, उनके लिए 20 दिन आइसोलेशन की बात करता है सीडीसी। तो इसलिए जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं, जो लोग हॉस्पिटल्स में क्रिटिकल हैं, जिन्हें बायलैटरल निमोनिया हुआ है, जो उस बायलैटरल निमोनिया से रिकवर कर रहे हैं, उन पेशेंटों के लिए गाइडलाइन नहीं है। ये गाइडलाइन सिर्फ एसिम्टोमेटिक, माइल्डली सिम्टोमेटिक और माइल्डली सिम्टोमेटिक के लिए, और जिन्हें हल्का फुल्का बुखार आया है, ये उनके लिए गाइडलाइंस है। जब भी आप कोविड पॉजिटिव हो, जिस दिन आप टेस्ट कराते हैं उसके बाद 10 दिन आपको आइसोलेशन में रहना है, अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करना है। अगर आपके सिम्टम्स वर्सन नहीं होते, यानी अगर आपका ये जो आप कोविड पॉजिटिव हुए हैं, अगर कोविड पॉजिटिव होने के बाद आपके सिम्टम्स सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहते हैं, आपके लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करते और कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी में नहीं करते, तो 10 दिन के आइसोलेशन पीरियड के बाद आप बाहर निकलकर दोबारा से अपना कामकाज शुरू कर सकते हैं। मगर उसमें सिर्फ इतनी एहतियात आपने करनी है कि आपने मास्क पहन के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है और हाथ लगातार सैनिटाइज करते रहना है। तो आज चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम ने ये जो बड़े फैसले किए हैं, ये फैसले आने वाले वक्त में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जहां फंक्शनिंग को बेहतर बनाएंगे, वहीं पर ये फैसले ये भी इंश्योर करेंगे कि कोविड केयर को लेकर जो कोताहियां, जो गलतियां अलग अलग लेवल्स पर हो रही हैं, अब वो ना हो। क्योंकि अब ये सारी चीजें जो हैं, चीफ सेक्रेटरी अगर चाहें तो अपने मोबाइल के ऊपर एक ऐप के जरिए मॉनिटर कर सकते हैं। 24/7 उनको ये मालूम चलता रहेगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, सीडी हॉस्पिटल और बाकी जहां जहां जिन जिन हॉस्पिटल्स में पेशेंट मौजूद हैं, वो कोविड पॉजिटिव हैं, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। ये तमाम चीजें मोबाइल के ऊपर एक एप्लीकेशन के ऊपर, जिस एप्लीकेशन के जरिए ये तमाम जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगाए जा रहे हैं, उन तमाम कैमरास को एक्सेस किया जा सकता है। तो यानी साफ तौर पर यह है कि अब स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होगी, तमाम लोग जो हैं वो नजरों में रहेंगे सरकार के, और ये सब चीजें इसलिए की जा रही हैं कि आम लोगों की जान बचाई जाए। कोई भी अगर कोविड पॉजिटिव है, आखिरी दम तक कोशिश की जाए कि उसकी जान बचे। और मुबारक आज उन कंसल्टेंट्स के लिए, मुबारक आज उन तमाम रजिस्ट्रार्स को, उन तमाम डॉक्टर्स को जिन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को आज के दिन ज्वाइन किया है, इस कोविड पॉजिटिव की महामारी में ज्वाइन किया है। आप सभी लोगों को सलाम, क्योंकि जहां नर्सेज, नर्सिंग ऑर्डरलीज, पैरामेडिक्स घबरा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए नहीं आ रहे, वहां आप लोग आए हैं और आप कोविड की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। यकीन मानिए, ये हौसला और ये हिम्मत है, जिस हौसले और हिम्मत को हम तो मीडिया कर्मी सलाम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर का हर आदमी आपको सलाम करेगा। और ये जो आप इस समय, यूं समझ लीजिए कि ये जो आप इस समय मेहनत करेंगे, ये मेहनत जरूर रंग लाएगी। तो चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम को मुबारकबाद, ये तमाम स्टेप्स लेने के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को मुबारकबाद, इन तमाम चीजों को समझने के लिए और जल्द से जल्द फैसला लेने के लिए। दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे। अगर ऐसा ही कुछ और बड़ा फैसला सरकार करती है, उसको लेकर आपके साथ जरूर जुड़ेंगे।